जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th बायोलॉजी की चैप्टर पहला, जिनका कि नाम है जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन। तो इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो सूक्ष्म प्रजनन में केवल और केवल अलैंगिक जनन संभव है। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। तो आपका पहला नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समयुग्मक पाए जाते हैं। क्या प्रश्न? समयुग्मक पाए जाते हैं। तो समयुग्मक जो पाए जाते हैं आपका मेढक में भी पाए जाते, सॉरी, मेढक में नहीं पाया जाता और फ्यूकस में भी नहीं पाया जाता और पक्षी में भी नहीं पाया जाता। यह सिर्फ किस में पाया जाता है? क्लेडोफोरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लेडोफोरा में। और ये जो क्लेडोफोरा है यह एक हरित शैवाल है। क्या? कौन सा सवाल? हरित शैवाल। तो आप लोग इनको भी अच्छे से याद रखेगा। क्लेडोफोरा जो है एक हरित शैवाल है। ठीक है, तो आपका 2 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस में प्रजनन मुख्यतः मुकुलन द्वारा होता है? किनके द्वारा? मुकुलन द्वारा। तो वो होता है आपका ईस्ट में भी और हाइड्रा में भी। तो यानी आपका ए और बी दोनों, यानी आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल कहलाता है। यानी जब किसी जीव का जन्म होता है तब से लेकर के जब उनकी मृत्यु होती तब तक के बीच की जो काल है, ड्यूरेशन है, वो क्या कहलाता है? तो वो लाइफ स्पैन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन, यानी जीवन काल। क्या कहलाता है? जीवन काल। और इनके जीवन काल जो आप तितली का याद रखिएगा अच्छे से। किनका? तितली का जीवन काल होता है वो 1 से 2 सप्ताह। क्या होता है? 1 से 2 वीक। ठीक है, 1 से 2 वीक। और इनके बाद बरगद, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बरगद का होता है 200 वर्ष। कितना? 200 वर्ष। ठीक है, तो इन दोनों का भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से होती है, यानी कैसी होती है? तो वह समान होती है। क्या होती है? अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति समान होती है। तो आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अलैंगिक जनन सामान्यतः पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन जो वो पाया जाता है यह केवल और केवल एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है? एक कोशिकीय जीवों में। जैसे बैक्टीरिया। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव बैक्टीरिया। ठीक है, ये भी याद रखेगा। और इनके बाद क्या होता है? अमीबा। ये दोनों में क्या पाया जाता है? एक कोशिकीय। ये दोनों क्या है? एक कोशिकीय जीव। और इन्हीं में क्या? अलैंगिक जनन पाया जाता है। किन में? बैक्टीरिया और अमीबा सब में। तो आपका 6 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? क्या प्रश्न? कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामेसियम में भी पाया जाता है। यानी आपका 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख या गन्ने की बुआई की जाती है? तो ईख या गन्ने की जो बुआई की जाती है वह ईख की तने की टुकड़ी करके, क्या? तने की टुकड़ी करके और उनको जमीन के अंदर बुआई करके फिर क्या किया जाता है? वही बुआई किया जाता है। यानी फिर उनके बाद क्या होता है? गन्ना की उत्पत्ति होती है। तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो पार्थेनोजेनेसिस जो है आपका ओवेन द्वारा निर्माण किया गया है। किनके द्वारा? ओवेन द्वारा। तो आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? तो रंध्र और जड़ों का जो अभाव होता है वो हाइड्रिला में होता है। किन में होता है? हाइड्रिला में होता है। तो आपका 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जलकुंभी में परागण किसके द्वारा होता है? तो जलकुंभी में जो परागण होता है वो आपका कीट और हवा दोनों के द्वारा होता है। यानी आपका 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और ये जो जलकुंभी है इनको बंगाल का आतंक कहा जाता है। कहाँ का आतंक? बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो अगर आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में या
कोई भी अगर पूछे कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता तो आप लोग क्या बताइएगा? जलकुंभी। क्या बताना है? जलकुंभी। ठीक। और इनके अलावा ये याद कर लीजिए कि जलकुंभी जो है यह 8 मंथ में, कितने मंथ में? 8 मंथ में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न करता है। कितना? 65,000 से अधिक पौधों का उत्पादन करता है। कितना में? 8 मंथ में। कितना? 8 मंथ में। तो आप लोग इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? तो नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की जो प्रकृति है वो अगुणित होती है। क्या होती है? अगुणित होती है। तो आपका 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि युग्मनज होता है। क्या है प्रश्न? युग्मनज होता है। तो युग्मनज जो होता है वो आपका द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित। और भ्रूणपोष जो होता है, क्या? भ्रूणपोष, ये आपका क्या होता है? त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित। और युग्मक, क्या? युग्मक जो होता है ये आपका अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित। तो ये दोनों के दोनों भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पैरामीशियम, क्या है प्रश्न? पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? द्विविखंडन होता है, सॉरी, क्या? पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? तो पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ द्विखंडन। तो आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो उभयलिंगी प्राणी जो वो आपका केचुआ है। क्या है दोस्त? केचुआ है। तो आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो फिर सांप और मुर्गा ये क्या? यह एक लिंगी है। क्या दोस्त? यह एक लिंगी प्राणी है। ठीक, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पादप का अगुणित होता है। किसमें होता है अगुणित? तो आपका किन में होता है? शैवाल में भी होता है, कवक में भी, और ब्रायोफाइटस में भी होता है। यानी आपका इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। यानी आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर या कंद द्वारा किसमें कायिक प्रबंधन होता है? तो वो आपका किसमें होता है? आलू में होता है, पोटैटो में। किन में होता है? आलू, यानी पोटैटो। तो आपका 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इनके अलावा आप लोग याद कर लीजिए अदरक जो होता है इनमें कायिक प्रबंधन प्रकंद के द्वारा होता है। किनके द्वारा? प्रकंद के द्वारा, यानी जिनको आप लोग राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम। और बांस में भी प्रकंद के द्वारा ही होता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो अगुणित पादप शरीर जो होता है वह ब्रायोफाइटस में होता है। किन में होता है? ब्रायोफाइटस में। तो आपका 18 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि काजू, क्या है प्रश्न? काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता? तो काजू जो कहिए नट्स के अंतर्गत आता है। किनके अंतर्गत? नट्स के अंतर्गत। और काजू के अलावा आप लोगों को याद रखना है बादाम। क्या याद रखना है? बादाम, अखरोट, मुनक्का, और इनके अलावा पिस्ता, ये सब जो आता है ये सब किनके अंतर्गत आता है? तो आपका नट्स के अंतर्गत। किनके अंतर्गत? नट्स फल के अंतर्गत। तो आपका ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ड्राई फ्रूट्स नट्स के अंतर्गत। किनके अंतर्गत? नट्स के अंतर्गत। तो आप लोग इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 19 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन का में केवल एक बार प्रजनन करते हैं? तो वो प्रशांत महासागर सावन मछली भी करते हैं और बांस भी करते थे। यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आपका 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जेम्यूलस निर्माण किसमें होता है? तो ये जो होता है ये आपका स्पंज में होता है। किन में होता है? स्पंज में। तो आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। तो द्विलिंगी प्राणियों के जो उदाहरण है ये आपका
केचुआ भी है, जोंक भी है, स्पंज है, टेपवर्म भी है। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि एक लिंगी प्राणियों के उदाहरण है। तो एक लिंगी प्राणियों के जो उदाहरण है वो कौ भी होता है, यानी गाय, मनुष्य, बकरी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? तो तब जो यह कहलाता है आपका लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। यानी आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, किनके द्वारा? एकल जनक द्वारा, तब यह क्या कहलाता है? तब जो ये आपका कहलाता है अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। तो आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका कायिक प्रबंधन के द्वारा। किनके द्वारा? कायिक प्रबंधन के द्वारा। तो आपका इस प्रश्न का भी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इनमें होते हैं आपका 3n। कितना होता है? 3n। कितना? 3n। तो आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृत ओनि से, क्या प्रश्न? प्राकृत ओनि से एक जनन पाया जाता। तो ये पाया जाता आपका मधुमक्खी में। किन में? मधुमक्खी में। तो आपका 28 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य चक्र, क्या मध्य चक्र पाई जाती है? गाय में भी पाए जाते, भेड़ और कुत्ते, यानी इनमें से सभी में पाया जाता है। कौन सा चक्र? मध्य चक्र। तो आपका 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि ऋतु चक्र, ऋतुस्राव चक्र पाई जाती है मनुष्य में भी, बंदर में भी, गोरिल्ला में, और इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो वो बनाता है आपका, कौन सा बनाता है? आपका द्वितीय केंद्रक। कौन सा बनाता है? द्वितीय केंद्रक। तो आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक समान जीव यानी जनक के समान जीव प्राप्त हो सकता है वह विखंडन से। किससे? विखंडन से। तो आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य के युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। कितनी होती है? 23। यानी मेल के स्पर्म में, इनमें मेल के स्पर्म में 23 और फीमेल के ओवम में 23। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है? युग्मनज। और ये युग्मनज में कितना पाया जाता है? 2n, यानी 46 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46, यानी 23 जोड़ी पाई जाती है। किन में? युग्मनज में। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस में आंतरिक निषेचन होता है? तो आंतरिक निषेचन मनुष्य में भी होता है, पक्षी में भी होता है, सरीसृप में भी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन जो होता है वो आपका मेढक में भी होता है, मछली में, यानी स्टार फिश में भी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि एक पुंजक यानी क्लोन के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो वो अकारिकी रूप से समान होता है, ये भी सही है। आनुवंशिक रूप से समान, ये भी सही है। यानी आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी आपका 37 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि किसमें जनन
किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है, तो वो जो देती है आपका मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आपका 38 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि युग्मक जनन में बनता है, युग्मक जनन में बनता है, क्या बनता है? नर युग्मक, मादा युग्मक, नर तथा मादा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो युग्मक जनन में जो बनता है वो आपका क्या बनता है? नर युग्मक भी और मादा युग्मक भी, यानी आपका उपर्युक्त तो दोनों हो जाएगा। तो यानी आपका 39 नंबर का करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि अंड परजक में प्राणियों के उदाहरण है, यानी अंड परजक प्राणियों के उदाहरण है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका मुर्गी हो जाएगा, सांप भी हो जाएगा और मगरमच्छ भी हो जाएगा, यानी आपका इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि लास्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो वो जो खिलते हैं आपका नीला कुड़ंजी में। किसमें खिलते हैं? नीला कुड़ंजी में। और नीला कुड़ंजी का आप लोग वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट नाम भी याद कर लीजिए, क्या होता है? नीला कुड़ंजी का साइंटिफिक नाम एस्ट्रोबिलेंथस। क्या होता है? एस्ट्रोबिलेंथस और कॉन्थियाना। ठीक है, कॉन्थियाना। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर सभी छात्रों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।